तो दोस्तों आज 23 अगस्त की थर्ड शिफ्ट ओवर हो चुकी है ग्रुप डी एग्जाम की। हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी मिल चुके हैं, मैक्सिमम हमें 30 to 35 क्वेश्चंस भी मिल चुके हैं। वो आज हम लोग आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं और जानेंगे कि आज की डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, नहीं फॉलो हो रहा है। तो देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि कैसा डिफ़िकल्टी लेवल आ रहा है, कैसे आप लोग को प्रिपेयर होकर जाना है। देखिए, बच्चे बता रहे थे कि काफ़ी लेंदी पेपर आ रहा है। साइंस से आपके बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एनसीईआरटी रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, लूसेंट से पढ़ के आप लोग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपका जीके से हिस्ट्री बहुत कम पूछी जा रही है, पॉलिटी से क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसके बाद करंट अफेयर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए करना है। डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस बायो से पूछे जा रहे हैं, बट यहाँ इस शिफ्ट में नहीं पूछे गए हैं। ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो चलिए जानते हैं, आज देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, डिफ़िकल्टी लेवल क्या ही। रीजनिंग आपकी बहुत जो है कैलकुलेटिव थी, मैथ्स ईजी थी। तो ये कुछ आपका आज का रहा है। तो क्वेश्चंस जीके के हम लोग आज देखते हैं कि पहला क्वेश्चन पूछा था कि जैन का जल मंदिर किसने बनवाया था। तो जैन का जो जल मंदिर है किसने बनवाया था? नंदीवर्धन ने बनवाया था। जो राजा हैं, महावीर के जो हैं एल्डर ब्रदर हैं ये नंदीवर्धन, इन्होंने ही जल मंदिर बनवाया था जैन का। उसके बाद बोला गया था कि राज्यसभा की अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं। तो राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 245 सीटें हो सकती हैं। उसके बाद करंट का क्वेश्चन पूछा गया था कि नितिन गडकरी ने अभी लॉन्च किया था, कौन सा पायलट स्टडी लॉन्च की थी हाइड्रोजन व्हीकल पर, वो कौन सी स्टडी थी? तो टोयोटा मिरई करके स्टडी है जो आपकी अध्ययन शुरू करी गई है, किसके लिए? वाहन की पायलट अध्ययन के लिए। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि कानून के शासन की अवधारणा किस देश से ली गई है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ किस कंट्री से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है, ये पूछा गया था। पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लगातार। एक आपका असिग्मा ऐप के बारे में पूछा गया था, ऐसा शायद क्वेश्चन बना था, बच्चे बता रहे थे कि जो है इन्फॉर्मेशन देने के लिए किसने जो है लॉन्च किया है, कौन सा ऐप लॉन्च किया है, इंडियन आर्मी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो वो आपका असिग्मा ऐप हो जाएगा। तो जो भी है असिग्मा ऐप के बारे में आपसे ये क्वेश्चन आज पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एयरटेल ने वोडाफोन की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है, आप लोगों के सामने मैं शेयर करूंगा कि जो आपका बैंकिंग से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स, ये हर शिफ्ट में मैं देख रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आपका पूछ ले रहा है, बच्चे इसको स्किप कर दे रहे हैं, गलत कर दे रहे हैं। देखिए, बैंकिंग का छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा नहीं करंट का, और यहाँ से पूछ लिया जा रहा है। जैसे कि एयरटेल पेमेंट ने कौन सा पेमेंट, उसके बाद नियो बैंकिंग का पूछ लिया था। उसके बाद आपका पूछा गया था बैंकिंग से रिलेटेड जो पतंजलि ने किस बैंक से मतलब कि मेमोरेंडम साइन किया है। तो ये सारी चीज़ें बैंकिंग से देखिए क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आप लोग एक बार बैंकिंग का टॉपिक जरूर पढ़ के जाइएगा करंट का। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन था कि हु वॉज द विनर ऑफ इंडियन ओपन 2022, यानी कि इंडियन ओपन 2022 के विजेता कौन थे? तो वो कौन थे? लक्ष्य सेन। और गाइज, अगर आप लोग तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं मुझे कहाँ से पढ़ना है ये सारी चीज़ें, तो हमारी एक बुक है, रामबाण बुक है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसमें साइंस भी है आपका, उसके बाद आपका उसमें करंट भी है, सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है। मैंने बहुत बार स्क्रीनशॉट भी भेज के दिखाया है कि कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी बुक है, आप लोग उसका रेफरेंस ले सकते हैं। वहाँ पर टॉपिक वाइज सारी करंट दे रखी है, बैंकिंग की, आपकी स्पोर्ट्स की। तो जैसे इंडियन ओपन है, ये उसमें अच्छे से दे रखा था कि लक्ष्य सेन इंडियन ओपन जीते हैं खिताब, वुमेंस कैटेगरी में कौन जीता है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद आपका स्टैटिक जीके भी, रिवर्स रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो देखिए, गंडक दे दिया था, जो गंगा की सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, ये पूछा था। उसके बाद देखिए पूछा गया था, ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट पर किस मानसून के कारण भारी वर्षा होती है। तो आपका जो साउथ वेस्ट मानसून है, इसी के कारण जो है वेस्टर्न घाट्स पर बहुत सारी बारिश होती है। नेक्स्ट देखते हैं, फेस्टिवल से, डांस फॉर्म से क्वेश्चंस तो लगातार बन रहे हैं, जैसा कि आपको पता है। कुचिपुड़ी से पूछा गया था, ये तो इजी था। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वो आपका आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, वापस से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसीलिए कहते हैं कि आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट लगाया करिए और एनालिसिस जरूर देखा करिए, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। ये आपका इसी में पूछा गया है। 19वां एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप में 8वां खिताब किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी ने। और ये पूछ लिया था कि 90th एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में पंकज अडवाणी ने किसको हराया था? तो ध्रुव सीतावाला को हराया था। ये क्वेश्चन पूछा था, तो घुमा के फिर से वही चीज़ पूछ ली है।
और आपको मैं बता दूं प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए गाइस, क्योंकि टाइम बहुत कम पड़ रहा है, सारे बच्चे बता रहे हैं प्रैक्टिस सेट करके जाइए। टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, नहीं तो आपका पेपर छूट जाएगा। वो भी टाइम मैनेजमेंट किस में करना है आपको, सीटिंग अरेंजमेंट में, इन सब चीज़ों में करना है, रीजनिंग में। मैं प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लेकर आऊँगा, वो लोग आप लोग जरूर लगाया करिए। इसी पर बेस्ड पूरा प्रैक्टिस सेट आता है। कुछ कुछ क्वेश्चन तो मैं जो एग्जाम में पूछे रहते हैं वही इंक्लूड करता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन साउथ। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार दक्षिण में मनाया जाता है। तो ऑप्शन से दिए थे, तो ओनम दिया था जो कि आपका केरला में मनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। ये आपका साइंस से था, केमिस्ट्री का, कि विच आयंस आर प्रोड्यूस्ड बाय एसिड्स, यानी कि अम्ल द्वारा कौन सा आयन निर्मित होता है। तो देखिए H+ आयन आपका एसिड्स रिलीज करते हैं, उसके बाद OH- आयन कौन रिलीज करते हैं, आपका अल्कली कह लीजिए या बेस कह लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में अल्कली से भी पूछा जा सकता है या बेस से। अनुच्छेद 323A पूछा था, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है ये। उसके बाद आप लोग जरूर करके जाइएगा आर्टिकल्स, रामबाण बुक में आर्टिकल्स आपको पूरा डिटेल में दिया हुआ है, सारे आर्टिकल्स। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय भाषाओं में शामिल नहीं है पूछा गया था। तो देखिए छः आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन सी हैं, तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, संस्कृत है, उड़िया है। इसके बाद ऑप्शन में जो नहीं होगा, जैसे बंगाली दे दिया गया होगा, तो बंगाली अगर दिया गया होगा तो आप लोग उसको सही करके आए होंगे। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस आज पूछे गए थे। उसके बाद आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पूछा गया था, थ्योरी पूछी गई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। दूसरा आपका फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था सीरीज रेजिस्टेंस का, जैसे रेजिस्टेंस आपका सीरीज में कनेक्टेड था, और आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ सकता है, या वोल्ट से जो भी करंट वोल्ट दे रखा होगा, रेजिस्टेंस 2 दे रखे होंगे, और आपको निकालना रहा होगा इसको आप लोग R1 + R2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते जोड़ के सीरीज में होगा तो। उसके बाद V = IR में रख के आप लोग आराम से I की वैल्यू निकाल सकते थे। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, काफ़ी रिपीट हो रहा है। तो गाइस हमें इतने ही क्वेश्चंस मिले थे, उम्मीद करते हैं आपको सेशन बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। आगे आपके आने वाले एग्जाम में अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और हमारा चैनल बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जाकि जो भी वीडियोस कराएंगे ग्रुप डी से रिलेटेड वो आप तक पहुंच सके और आपको हेल्प पहुंचा सके। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक